So hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about anatomy, its definition and its division, and some anatomical positions and directional terms of anatomy. So, definition of anatomy. The branch of science dealing with structure of organism. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम, कि जो हमारा जिस चीज़ ऑर्गेनिज्म का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और उसमें जो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं एनाटमी में। सो डिविजन्स ऑफ एनाटमी, मेनली 3 तरह की डिविजन्स होती हैं एनाटमी की। फर्स्ट इज़ ग्रॉस एनाटमी, सेकंड माइक्रोस्कोपिक एंड थर्ड इज़ एम्ब्रियोलॉजी। सो इन फर्स्ट ग्रॉस एनाटमी देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में हम मेनली पढ़ते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डायसेक्शन या विदाउट डायसेक्शन स्टडी करते हैं। सो ग्रॉस एनाटमी में फर्स्ट है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर विदाउट डायसेक्शन। हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की विदाउट डायसेक्शन। डायसेक्शन मीन्स जब हम उसे किसी ऑर्गेनिज्म को डिसेंबल करके उसे मतलब लाइक कट और कुछ करके उसे डिस्कस करते हैं। बट इन सरफेस एनाटमी हम उसे विदाउट डायसेक्शन स्टडी करते हैं, लाइक जैसे टच करके। वो मेनली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है। रीजनल एनाटमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। जब हम कोई स्पेसिफिक रीजन, जैसे हमने सिर्फ स्टडी करनी है चेस्ट या हार्ट की, तो हम सिर्फ वही पार्ट को डायसेक्ट करके देखेंगे और कोई नहीं। सिस्टमिक एनाटमी, इट इज़ एनाटमी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। सिस्टमिक एनाटमी में आप नाम से ही समझ सकते हो, ये इसको बॉडी के सिस्टम्स की एनाटमी करने को कहते हैं सिस्टमिक एनाटमी। सो जब हम किसी लाइक रेस्पिरेटरी या नर्वस सिस्टम की हम किसी सिस्टम की एनाटमी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं सिस्टमिक एनाटमी। सो सेकंड टाइप ऑफ एनाटमी इज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो इसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज़ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स का सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है, हम साइटोलॉजी में वो डिस्कस करते हैं। और हिस्टोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। हम टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सो द थर्ड टाइप ऑफ एनाटमी इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से आप समझ सकते हो लाइक इट मीन्स जब ओवम से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फेटल स्टेजेस आती है, तो इस डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। सो मेन डायसेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिसेंबलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंड द फंक्शंस एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो डायसेक्शन क्या होता है? डिसेंबलिंग करना, लाइक आप अलग अलग डिसेंबल करना और उसके पार्ट्स को या है ना स्ट्रक्चर को, और हमें फाइंड करना होता है कि हाँ ये मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे है और इनके रिलेशनशिप क्या है, ये सब करके हम उन्हें कहते हैं डायसेक्शन। सो दिस इज़ कंप्लीट। तो अब हम एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ेंगे कि मेन एनाटॉमिकल पोजीशंस और डायरेक्शंस क्या होती है। तो दिस इज़ अ फुल ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन मेन। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधा देख रहा होना चाहिए बंदे को, और सीधा खड़ा होना चाहिए, पाम्स अपने फेस के साइड होने चाहिए, और जो हमारे फीट है वो भी हमारे फेस के फॉरवर्ड ही होने चाहिए, फ्रंट में मतलब सीधे होने चाहिए। तो ये हमारी मेन एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। तो फिर इसमें मेन आता है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड्स द हेड, मतलब ऊपर वाली साइड जो वो होता है पार्ट्स और स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम सुपीरियर। इन्फीरियर होता है नीचे वाली साइड टूवर्ड्स द फीट। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं सुपीरियर का, हार्ट हमारा ऊपर वाली साइड होता है हार्ट, तो हम इसे कह देंगे सुपीरियर है। और इन्फीरियर हमें कह देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये नीचे वाली साइड है टूवर्ड्स द फीट। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, anterior and posterior we can say further to front and posterior further to back। हम कह सकते हैं कि जो फ्रंट है हमारी बॉडी के
फ्रंट पार्ट्स है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, और पोस्टीरियर मतलब बैक ऑफ द बॉडी। जब हम उल्टा कर देंगे इसी बंदे को, वो उसके पोस्टीरियर हो जाएगा। तो हमारी बॉडी मतलब हम ना एनाटमी में इसे एक मतलब दो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे मिड लाइन के डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें ये मिड लाइन अपनी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियल और लेटरल क्या होता है? मीडियल मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो जो चीज़ें हमारी मिड लाइन के पास है आ रही है उसे हम मीडियल कह देते हैं, और लेटरल टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी, जो हमारी मिड लाइन के दूर जा रही है मिड लाइन से, उसे हम कह देते हैं लेटरल। जैसे कि हमारी आइज़ है वो हमारी मीडियल है, मिड लाइन के पास है, और लेटरल जैसे हमारा कान है तो ईयर है तो वो दूर है, तो उसे हम कह सकते हैं लेटरल। सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल होता है क्लोजर टू एक्साइल बॉडी एंड डिस्टल होता है फर्दर टू एक्साइल बॉडी। तो आपको मैं बताती हूँ, जो ये मैंने ब्लू कलर किया है ना, ये है एक्साइल बॉडी हम, एंड दिस रेड वन इज़ अपेंडिकुलर बॉडी। तो जो एक्साइल बॉडी होती है ये हमारी मेनली होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड दिस ऑल बॉडी, एंड जो अपेंडिकुलर बॉडी होती है उसमें हमारे लिम्स आ जाते हैं, लाइक आर्म्स और लेग्स, तो ये आ जाते हैं। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है? जो हमारे एक्साइल बॉडी के पास होता है, लाइक ये जैसे ये देखो, ये हमारी एक्साइल बॉडी है ब्लू वन, तो ये जो हमारी अपर पार्ट है आर्म का, ये प्रॉक्सिमल है, ये इसके पास है, और जो ये हाथ और ये है फोरआर्म, ये हमारी बॉडी से दूर जा रही है, एक्साइल बॉडी से डिस्टल है। ऐसे ही प्रॉक्सिमल है ये और डिस्टल है ये। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। Thank you for watching my video.